नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी भी देवताओं के संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो आपको बता दें कि ये माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में। दोस्तों, स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी, और फिर माता सती ने उसी यज्ञ के अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो भगवान शिव ने अपने नंदी और गणों के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर असुर लोक में नमूची का पुत्र तारकासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। हजारों साल तारकासुर ने तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ही लिया। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमर और अजय होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बातें सुनने के बाद तारकासुर बोला, प्रभु, तब मुझे वर दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। मित्रों, तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा कि वो जानता था कि देवी सती ने आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे। जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन तारकासुर ये नहीं जानता था समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तारकासुर असुर लोक में लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल लोक और पृथ्वी लोक को अपने आधिपत्य कर लिया। फिर तारकासुर ने देवलोक पे आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं ने राजा मुचकंद का सहारा लेकर तारकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तारकासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को बोले, हे परमपिता, आप तारकासुर से हमारी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वत के स्वामी हो, यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमावान ने कहा, हे दीवान, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने तारकासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। तब देवताओं ने कहा, तारकासुर के वध के लिए आप ही हमारी देवताओं की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर हिमावान ने कहा, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलाए, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें सुनाई। हे गिरिराज, आप देवताओं को कार्य सिद्ध करने हेतु भगवान शंकर के विवाह के लिए खुद ही एक कन्या उत्पन्न करे। ये सुनकर हिमावान अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद पर्वत की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में एक कन्या को धारण किया। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। मां सती गिरिजा का जन्म हुआ। उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरिजा 8 वर्ष की हुई तब एक दिन हिमावान अपनी पुत्री को भगवान शिव को मिलाने ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की घनी झाड़ियों में अपनी तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमावान ने कहा, शिव को प्रणाम करके उन्हें बोला कि हे प्रभु, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरिजा के बार बार अनुरोध को ठुकरा ना सके और हर रोज अपने दर्शन को आने की आज्ञा दी। इतना सब करने के बाद भी भगवान शिव अपनी तपस्या में ही लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो गए, क्योंकि भोलेनाथ तो देवी गिरिजा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो फिर असुर तारकासुर का वध कैसे होगा। फिर देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या को भंग करने के लिए बुला लिया। इंद्रदेव ने कामदेव को भगवान शिव पर ऐसी माया करने के लिए बोला जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। यह बात सुनकर कामदेव भोलेनाथ के पास आ गए
और सम्मोहन का बाण भगवान पर छोड़ दिया। उसी समय देवी गिरजा वहां से गुजर रही थी, जिसे देखकर शिवजी उन पर मोहित हो गए। थोड़ी देर बाद शिवजी ने सब दिशाओं में अपनी नजर घुमाई तो उन्हें कामदेव और उनकी पत्नी दिख गई और उन्हें यह समझने में देरी नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उधर अपनी पति को भस्म होता देख देवी रति विलाप करने लगी। ये देखकर देवी गिरजा ने कहा कि वे उसकी पति को वापस लाऊंगी। उसके बाद देवी गिरजा देवी रति के साथ हिमालय पर ही तपस्या करने में लीन हो गए। इस तपस्या के कारण संपूर्ण जगत तप्त होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी लोगों का जीवन संकट में आ गया। ये सब देखकर सब देव और असुर भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनको विनती करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और सबसे पूछा कि आप सब मेरे पास क्यों आए हो। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, तारकासुर ने देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया है। यह देवताओं का शत्रु है। हम सब की विनती ये है कि आप पार्वती का पानी ग्रहण करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, अगर मैं गिरिजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्ठाम भाव से पूर्ण परमार्थ के राह पर चलने में असमर्थ होंगे। इसलिए मैंने कामदेव को भस्म किया था। ये सुनकर देवता नाराज हो गए। उधर पार्वती देवी अपनी तपस्या में लीन लगी हुई थी और भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न कर ही लिया और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती अपने महामिलन में लगे हुए थे। उसी समय देवतागण द्वार पर आ गए और शिव से याचना करने लगे, जिसकी वजह से उनका महामिलन भंग हो गया। देवताओं का ये वर्तन देखकर माता पार्वती क्रोध में द्वार पर चली गई और बोली, बुद्धिहीन देवगण, आप लोगों ने यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियां अपनी कोख से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देगी। इसी कारण कोई देवता और देवी माता पिता नहीं बन सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।